तो पहले वीडियो में मैंने बात की थी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर का हमने चैप्टर कवर किया था, चैप्टर 19। और इस वीडियो में मैं करूँगी चैप्टर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये दोनों एकदम पैरेलल ही चलेंगे और पैरेलल ही देखने हैं। और इसमें ऑलमोस्ट सब पूरे का पूरा चैप्टर सेम है, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल्स ऑब्वियसली। तो ये चैप्टर है चीफ मिनिस्टर, जो कि है हमारा चैप्टर 31। ठीक है, तो पहली बात, क्योंकि मैं पहले चलूँगी जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर में कवर किया है उसके कंपैरिजन में ड्रॉ करते हुए चीफ मिनिस्टर भी चैप्टर मेरा चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर में देखो मैंने क्या था कि जो अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट जो होता है यहाँ पे वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। उसी हिसाब से स्टेट लेवल पर क्या होता है, जो गवर्नर है वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और सीएम जो है वो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, ये हो गया सेम। प्रेसिडेंट सेंटर पे हेड ऑफ स्टेट होता है, उसी तरीके से गवर्नर स्टेट पर हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे होता है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे सीएम होता है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली सेम होगा यहाँ पर। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम पे जब मैं आती हूँ तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बताया गया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं बताया हुआ गया विद रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सीएम। सिर्फ बात ये है आर्टिकल 164, अभी यहाँ ये याद रखना है। यहाँ पर आर्टिकल 164 में ये बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो किसके द्वारा अपॉइंट होगा, वो अपॉइंट होगा बाय दी गवर्नर। ठीक है, गवर्नर द्वारा अपॉइंट होगा यहाँ पर। और इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर यहाँ पे किसी को भी अपॉइंट कर ले। द गवर्नर हैज़ टू गो अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और कन्वेंशन क्या कहता है कि गवर्नर को उसी इंसान को अपॉइंट करना है। कन्वेंशन ये कहता है कि गवर्नर को उसी इंसान को अपॉइंट करना है जो हु इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। ठीक है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है, सिर्फ उसी को गवर्नर एज सीएम अपॉइंट कर सकता है। बट व्हेन देयर इज़ नो क्लियर मेजॉरिटी, तब गवर्नर अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यहाँ पे यूज़ कर सकता है, पर्सनल डिस्क्रिशन यहाँ पर यूज़ कर सकता है। अब ये जो वर्ड है यहाँ पे की वर्ड है, क्योंकि पर्सनल डिस्क्रिशन कई बार जो क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। पर्सनल डिस्क्रिशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो किसी को भी चुन ले। पर्सनल डिस्क्रिशन का बस इतना मतलब है कि जब कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं आ रही है, तब वो क्या करता है कि जो गवर्नर उसको अपॉइंट कर लेता है, जो कि लीडर है किसका, लार्जेस्ट पार्टी का। जो लीडर है लार्जेस्ट पार्टी का या फिर कोलिशन, ये बंदा लीडर जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है या फिर किसी कोलिशन का लीडर है। ठीक है, इसी सेम तरीके से जो नेशनल लेवल पे अप्लाई होता है। अब एक मैंने यहाँ पर कीवर्ड डिस्कस किया था, पर्सनल डिस्क्रिशन। अब एक और कीवर्ड जो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो है इंडिविजुअल जजमेंट। तो गवर्नर अपनी इंडिविजुअल जजमेंट कब एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी इंडिविजुअल जजमेंट गवर्नर तब एक्सरसाइज कर सकता है व्हेन सीएम डाइज और there is no clear discretion as to who will be the next successor। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही पार्टी जो है किसी को लीडर अपना अपॉइंट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम सेम हो गया। ठीक है, अब बात आते हैं कि हुआ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं बताया गया कि जो इंसान है, जो लीडर है, उसको पहले अपनी हाउस में मेजॉरिटी प्रूव करनी है, उसी के बाद वो सीएम बनेगा। ही कैन चूज़ द अदर वे अराउंड ऑल्सो, मतलब वो पहले सीएम बन जाए, उसके 6 महीने के अंदर उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका मिलेगा इन दी हाउस, इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको 6 महीने का मौका मिलेगा। एक और बात मैं यहाँ पे बोलनी भूल गई कि
जब वो लीडर अपॉइंट होता है लार्जेस्ट पार्टी का या कोलिशन का इन द असेंबली, तो गवर्नर उसको बोलता है कि यू हैव टू सीक कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस विद इन अ मंथ। यहाँ पे 2 टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। एक तो जब पहले वो सीएम अपॉइंट हुआ, उसके बाद उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो था पहला केस, मतलब 6 महीने के अंदर उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है। अगर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन पार्टी का लीडर अपॉइंट कर रहा है जब कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तब उसको 1 महीने के अंदर अपनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है, 1 महीने और 6 महीने वाला जो डिफरेंस है, यहाँ पर ये फ़र्क है, ठीक है। 1 महीने वाले में क्या हो रहा है, उसको अपनी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपना प्रूफ लेना है हाउस से, और 6 महीने वाले में उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरीके से जैसे हमने नेशनल पे देखा था कि जो पीएम है वो किसी भी पार्टी का, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, उसी तरीके से जो सीएम है वो किसी भी हाउस का, लोअर हाउस या अपर हाउस, किसी भी का भी वो मेंबर हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ ओथ्स के बारे में। यहाँ पे ओथ्स के बारे में क्या बात हो रही है, वही सेम बात जैसे पीएम को अपनी ओथ लेनी पड़ती है ऑफिस में एंटर करने से पहले, उसी तरीके से सीएम को भी ओथ लेनी पड़ती है ऑफिस में एंटर करने से पहले, रिगार्डिंग हिज फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी एंड दैट ही शैल फुलफिल हिज ड्यूटीज़। तो यहाँ पर एकदम सेम टू सेम है। टर्म भी यहाँ पर सेम टू सेम इन द सेंस दैट द टर्म इज़ नॉट फिक्स। जैसे पीएम का टर्म यहाँ पे फिक्स नहीं था, उसी तरीके से सीएम का टर्म भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, और ये डिपेंड करता है किसके प्लेजर पे, गवर्नर के प्लेजर पे। मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द टर्म ऑफ द सीएम डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब ये एक और कीवर्ड आ गया यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये नहीं है वो कभी भी उसको निकाल देगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो चाहे गवर्नर उसको इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कभी भी निकाल देगा, बल्कि अगर जब तक सीएम अपनी जो एंजॉय कर रहा है मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी होल्ड कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तब तक सीएम कैन नॉट डिसमिस हिम, ओके। लेकिन जैसे ही उसने मेजॉरिटी लूज़ की सीएम ने, तभी गवर्नर उसको निकाल देगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी जैसे पीएम की कौन डिटरमिन करता है, पार्लियामेंट। यहाँ पर सीएम की सैलरी कौन डिटरमिन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टेट लेजिस्लेचर की जो सैलरी है वो पॉइंट करता है, सैलरी भी मिलती है उसको, अलाउंस भी मिलता है, ट्रैवलिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस सब कुछ मिल जाता है। पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो पावर एंड फंक्शंस भी सेम ही हैं पीएम के रिस्पेक्ट में। जो पीएम को पावर्स है वो स्टेट लेवल पर सीएम को सेम टू सेम पावर्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशंस में यहाँ पर सारी पावर्स हैं क्या, कि सीएम एंजॉय करता है पावर। पहले हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग वो क्या क्या पावर एंजॉय करता है। तो जो सीएम है, ठीक है, वो ही बताएगा गवर्नर को। पहला पॉइंट, गवर्नर उन्हीं को अपॉइंट करेगा एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द सीएम। सीएम ने जिसको बोला, रिकमेंड किया गवर्नर को कि आप इसको अपॉइंट करो, वो गवर्नर उसी को अपॉइंट करेगा। वही पीएम की तरह एलोकेट और शफल करता है कैबिनेट पोर्टफोलियोज़ को, वही एलोकेट और रीशफल करता है पोर्टफोलियोज़ को अमंग द मिनिस्टर। कैबिनेट तो खैर अलग बात होगी बहुत। तो एनीवे, सो फिर हम थर्ड पॉइंट ये देखते हैं कि वो किसी मिनिस्टर को बोल सकता है टू रिज़ाइन, या फिर गवर्नर को बोल सकता है कि आप उसको डिसमिस कर दो। फिर फोर्थ पॉइंट वो ये कहता है कि फोर्थ पॉइंट में ही ये बात करता है कि जो सीएम है ही रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनके जो डिसीजन है उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। फिफ्थ पॉइंट में करते हैं कि ये गाइड, कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ही कैन ब्रिंग द हाउस टू कोलैप्स। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। कैसे कोलैप्स कैसे हो सकता है भाई, कोलैप्स इस तरीके से होता है, अगर ही रिज़ाइंस, अगर उसने रिज़ाइन कर दिया, या फिर इफ़ ही डाइज देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्सेस, ठीक है। यही रिज़ाइन या डाइंग इज़ डन टू अनदर मिनिस्टर, तो वो सिर्फ एक
सिर्फ वैकेंसी क्रिएट होती है, लेकिन सीएम ने ऐसे किया तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सेम विद रिस्पेक्ट टू पीएम। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट ये कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन कम टू कोलैप्स। कोलैप्स कैसे हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलैप्स इस तरीके हो सकता है कि अगर सीएम इधर सीएम रिज़ाइंस और डाइज। अगर सीएम ने रिज़ाइन कर दिया और इफ़ ही डाइज then the house can brought to a collapse और हमारा 6 पॉइंट ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इट कैन कोलैप्स कैसे हो सकती है, इफ़ द सीएम रिज़ाइंस देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन कोलैप्स। ठीक है, तो क्योंकि सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर है, वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगर वो रिज़ाइन करे या इफ़ द सीएम डाइज देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है अगर द सीएम डाइज और रिज़ाइंस। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एनी द मिनिस्टर डाई या रिज़ाइन, then the CM has a choice. He may like to fill his vacant position or he may not like to do so as well. ठीक है, अगर कोई और मिनिस्टर ज्वाइन करना की वैकेंसी हो जाए या डाई बिकॉज ऑफ हिज डेथ और हिज रेजिग्नेशन, तब सीएम की मर्ज़ी है कि वो उस वैकेंसी को पूरी करना चाहे ना करे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ सीएम की जो है, चीफ मिनिस्टर की जो पावर है, इसको देखते हैं इन रिलेशन टू दी गवर्नर। और ये सेम टू सेम है एज इन रिस्पेक्ट टू दी पीएम एंड दी प्रेसिडेंट। जो पीएम और प्रेसिडेंट का जो पावर शेयरिंग का जो रिलेशनशिप है वो सेम यहाँ पर सीएम और गवर्नर के रिलेशनशिप में लगेगा। और वो पहली बात क्या है कि सीएम जो है वो कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द गवर्नर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि वो कम्युनिकेट करेगा गवर्नर को ऑल द पॉलिसीज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी पॉलिसीज़ ली गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिए हैं विद रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन या प्रपोजल टू द लेजिस्लेशन, वो सारे कम्युनिकेट करेगा किसको, गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो ये सारे डिसीजन है, अगर गवर्नर चाहे तो सीएम फर्निश भी करेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम ये देखते हैं कि अगर गवर्नर चाहे तो वो कोई भी ऐसा मैटर कंसर्न का जो है वो ले सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक। गवर्नर के जो भी ऐसा डिसीजन है, कोई भी ऐसा मैटर है जो गवर्नर को लगता है इम्पॉर्टेंट है, जो कि जाना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो ही कैन डू दैट एज वेल। और लास्टली देखते हैं कि ये एडवाइस करता है गवर्नर को विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल पोजीशंस जैसे कि हो गई एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अब देखते हैं कि सीएम का रिलेशन एंड रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेचर और सीएम में क्या रिलेशनशिप है। तो सीएम क्या है, वो क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस है, तो वो क्या कर सकता है, वो एडवाइस करता है गवर्नर को विद रिस्पेक्ट टू विद समनिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। वो रिकमेंड करता है गवर्नर को विद द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली एट एनी टाइम। ही ऑल्सो अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ओके, सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो डिसाइड करता है सीएम। फिर हम देखते हैं सीएम की पावर और फंक्शंस।
ठीक है, वो उसकी पावर और फंक्शंस इन जनरल क्या क्या हैं देखो। पहली बात, जो सीएम है वो चेयरमैन है किसका, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। वो वाइस चेयरमैन होता है कंसर्न्ड जोनल काउंसिल का बाय रोटेशन, होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, वो मेंबर होता है किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। और ये दोनों ही इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोथ ऑफ दीज आर हेडेड बाय पीएम, तो वो वहाँ पे उसका मेंबरशिप होती है उसकी सीएम की। फिर फोर्थ में देखते हैं कि ये होता है चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्सपर्सन है ये। फिर ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ भी है, जैसे सीएम था ना क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, सीएम भी उसी तरीके से यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। क्योंकि लीडर ऑफ द स्टेट है तो ये सारे सेक्शंस ऑफ लोगों के सारे सेक्शन से मिलता है और उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनसे भी डील करता है। ठीक है, जो उसका रिलेशनशिप है गवर्नर से, अब हम उसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल्स को। अगर आर्टिकल के नाम से देना पड़े तो कौन कौन से आर्टिकल्स हमको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला आर्टिकल जो हमको याद करना है, इन रिलेशन टू द गवर्नर, वो क्या है, आर्टिकल 163। ये आर्टिकल 163 ये क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय सीएम, ये एड और एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को। सिंपल। ठीक है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 164 क्या कहता है। पहला पॉइंट हो गया आर्टिकल 163, फिर हो गया हमारा आर्टिकल 164। ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो सीएम है ये अपॉइंट होगा गवर्नर द्वारा और बाकी मिनिस्टर्स भी अपॉइंट होंगे गवर्नर द्वारा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। ओके। फिर आर्टिकल 164 ये भी कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं दे विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ओके। फिर आर्टिकल 164 ये भी बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ओके, ये हो गया हमारा आर्टिकल 164 ख़त्म। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल 167 पे, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल हियर। वो ये है कि ये ड्यूटी होगी सीएम की कम्युनिकेट करना ऑल ऑफ दी डिसीजन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेचर से रिलेटेड प्रपोजल्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा कम्युनिकेट करना टू दी गवर्नर। ठीक है। ऐसी किसी आर्टिकल 167 ये भी बात करता है कि ये सारे ही कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नर चाहे फर्निश करना, सीएम उसको भी फर्निश करेगा। और ये भी कहता है कि गवर्नर अगर चाहे कोई भी ऐसा मैटर जो कि किसी मिनिस्टर द्वारा लिया गया है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाए, तब वो भी किसकी ड्यूटी होगी, सीएम की ड्यूटी होगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया चीफ मिनिस्टर वाला।